हेलो गाइस, आज हम आप लोगों को साधारण भाषा में ये बताएंगे कि सेल क्या होता है, जिसको हिंदी में कोशिका कहा जाता है। और सेल के अंदर जो भी उसके अंग होते हैं उसका क्या योगदान है और उसका क्या फंक्शन है सेल के अंदर। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि सेल क्या है। तो सेल के बारे में सबसे पहले ये देखिए कि सेल कहते हैं किसको। तो सेल आपके बॉडी जितने भी जीव जंतु हैं, ये जितने भी पादप हैं, जो भी इस धरती पर विराजमान हैं, तो वो सारी की जो सबसे छोटी इकाई है वो सेल है। द्वारा ये डेवलप होते हैं, उसी के द्वारा फिर एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार होता है। चाहे वो वृक्ष हो, मानव हो, जीव जंतु हो, या समुद्री जीव हो, या छोटे से छोटे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, जो भी हो। तो उससे सबसे पहले हम लोग आज पढ़ते हैं कि सेल। तो सेल जो है कि नहीं, बॉडी के आपका छोटा पार्ट है, सबसे छोटा पार्ट, जिसको रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। यानी बॉडी की एक फंडामेंटल यूनिट जो है, जिसमें जीव द्रव को कहा जाता है, वो भी आपको कोशिका ही में पाई जाती है। तो कोशिका हमारे जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इसकी सबसे पहले खोज जो की वो रॉबर्ट हुक ने की, और उन्होंने एक मृत कोशिका, पादप कोशिका के छाल पर अपना माइक्रोस्कोप के द्वारा उसको देखा और उसी के बारे में एक अध्ययन स्टार्ट किया। और उन्होंने एक थ्योरी दी कि ये जो भी जीव जंतु हैं, पादप हैं, वो एक सेल से बने हैं, सेल से मिलकर, यानी बहुत सारे लाखों करोड़ों सेल से मिलकर करके बना है। तो सबसे पहले सेल के बारे में जो वैज्ञानिक ने 1665 में जो प्रतिपादित किया अपना, कि सेल के बारे में ये बात बताई। उसके बाद सेल के बारे में फिर एक वैज्ञानिक ने एक थ्योरी प्रतिपादित की, जिसको स्लाइडर और स्वाइन कहते हैं। उन्होंने थ्योरी दी सेल के बारे में कि सभी जीव जंतु का शरीर सेल से मिलके बना है, और सेल ही जो है डिवीजन हो करके, जो विभाजित हो करके एक नई सेल का निर्माण करते हैं। और ये जो है कि नहीं, सेल हमारे जीवन का एक भौतिक आधार है। उन्होंने 3 थ्योरी दी, जो साधारण रूप में लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए। उसी तरह से हम लोग सबसे जानते हैं कि ये संसार में सबसे छोटी जो कोशिका है वो माइक्रोप्लाज्म है। जितने भी अमीबा है या एक कोशिकीय जीव हैं, जो एक ही कोशिका से बने हुए होते हैं, उनको एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। जो बहुत सारे कोशिका से मिलकर बने होते हैं, उनको बहुकोशिकीय कहते हैं। जैसे मानव है, जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, इस तरह के जो हैं उनको बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। इसी तरह से कहा गया कि कोशिका के दो भागों में बांटा गया है। एक है प्रोकैरियोटिक सेल और एक है यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब होता है कि जो सेल डिवीजन होकर के पुराने हो जाते हैं और जो पूरी तरह से एक्टिव नहीं रह जाते, उनको प्रोकैरियोटिक माने पहले से बने हुए सेल। और जो यूकैरियोटिक मतलब युवा, जैसे आप कहते हैं कि कोई युवा आदमी है 18 साल का, 17 साल का, तो उसमें जो एनर्जी पाई जाती है तो युवा कहलाते हैं। उसी तरह से एक कोशिका को 2 भाग में बांटा गया। इसी तरह से फिर हम लोग आप आगे जानते हैं कि भाई इस संसार की सबसे बड़ी कोशिका क्या है और सबसे छोटी कोशिका क्या है। तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, उसमें जो सेल पाए जाते हैं वो सबसे बड़ी कोशिका है। और उसी तरह से जो माइक्रोप्लाज्म होते हैं वो सबसे छोटी कोशिका है। उसी तरह से अगर मानव के शरीर में देखा जाए तो मानव के शरीर का सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो स्पर्म होती है, और सबसे बड़ी कोशिका जो ओवम कहलाती है। तो उसी तरह से हम लोग मनुष्य के बारे में भी देखते हैं। मनुष्य की सबसे लंबी, जो भी जीवधारी हैं, अगर सबसे लंबी कोशिका का बात कहा जाए तो वहाँ न्यूरॉन आता है, जो आपके ब्रेन में होता है। इसलिए न्यूरॉन
सबसे बड़ी कोशिका है, और ये जो है कि नहीं डिवीजन भी नहीं होती। पूरे शरीर की जितनी भी कोशिका हैं उनका डिवीजन होता है, लेकिन एक न्यूरॉन जो होता है जो मस्तिष्क में पाया जाता है उसमें डिवीजन नहीं होती है। इसलिए कि अगर ब्रेन में कहीं पर चोट लग जाए इंसान को तो वो जो है कि नहीं फिर दोबारा उसको रिकवरी नहीं किया जा सकता है। बॉडी में कहीं पर भी कोई, जैसे हमारा लीवर है, यकृत है, उसका जल्दी रिकवर हो जाता है, उसमें जल्दी डिवीजन हो जाता है, इसीलिए वो जल्दी रिकवर हो जाते हैं। सबसे बड़ी जो अब जानते हैं कि भाई कोशिका जो है, कोशिका जो है, आपने देखते हैं कि कोशिका के अंदर कौन कौन सा पार्ट पाया जाता है। ऐसे तो आप लोग ये भी जानते होंगे कि भाई कोशिका हमारे शरीर का जो जितना भी अलग अलग बॉडी है उसके लिए अलग अलग कोशिका माने होता है। जैसे देख लीजिए कि अगर मान लिया जाए कि हार्ट की है या ब्रेन की है या कोई और बॉडी पार्ट की है, तो सबके अलग अलग कोशिका अपना अपना काम करते रहते हैं। कोशिका जो है इंडिपेंडेंट होता है, वो अपना जो भी कोशिका है वो अपना जो भी तत्व है, जो भी उसके जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए जो वो उसका तत्व चाहिए वो एक्वायर पर हर कोशिका में अपना अपना विराजमान होता है। वो किसी दूसरे कोशिका पर निर्भर नहीं होता। जो भी उसमें मौलिक तत्व पाए जाते हैं जो उसको जीवित रखती हैं, वो कोशिका अपना स्वतः में अपना माने इंडिपेंडेंट होता है, किसी दूसरे कोशिका पर निर्भर नहीं रहता है। अब जानते हैं कि कोशिका में जो है कि नहीं आपको अंदर में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, कौन कौन से अंग कोशिकांग पाए जाते हैं, तो उसके बारे में जानते हैं। तो कोशिकाओं में जो अंग पाए जाएंगे, सबसे पहले तो अगर पादप कोशिका की बात कही जाए तो उसका आवरण होता है, उसकी जो है कि नहीं कोशिका भित्ति पाई जाती है। लेकिन जंतु कोशिका में उस तरह का नहीं होता है, वो एक ही झिल्ली द्वारा जो है कि नहीं उसमें सब उसके कोशिकांग विराजमान होते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, तो माइटोकॉन्ड्रिया को भी पावर सेल ऑफ हाउस कहते हैं, इसलिए कि जितनी भी ऊर्जा हम लोग को मिलती है तो कोशिका में जितनी भी एनर्जी हम लोग को प्रदान होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही हम लोग को प्रोवाइड करती है, इसीलिए उसको पावर सेल ऑफ हाउस भी कहा जाता है। दूसरा है जैसे कि आपको गोल्जी बॉडी, जिसको गोल्जी उपकरण भी कहते हैं, वो भी पार्ट एक महत्वपूर्ण है। उसी तरह से सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम जो है कि नहीं हमारे बॉडी में वो प्रोटीन का जो है कि नहीं निर्माण करती है, समझ में आया। इसी तरह से और भी बहुत सारे अंग हैं जिसको न्यूक्लियस भी कहते हैं। न्यूक्लियस में डीएनए और आरएनए पाया जाता है, जो न्यूक्लियस प्रोटीन द्वारा बनाया जाता है। वो हमारे कोशिका के लिए समझिए कि वो हार्ट का काम करता है। वो पूरे कोशिका को जितना भी उसका कंस्ट्रक्शन है उसका मेन पार्ट जो है कि नहीं न्यूक्लियस है। उसी तरह से आप अगर जाइएगा तो उसमें देखिएगा कि भाई कोशिका के अंदर अगर मान लिया जाए कि कोई ऐसा तत्व है जो कि पूरे जिस्म में अगर वो उसका कहीं से लीकेज हो जाए तो वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो सेंट्रोसोम को हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक माना जाता है। उसको सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहा जाता है लाइसोसोम को। तो ये बात जानकारी आप लोग को आसानी से मिल जाए ताकि हम लोग बाद में भी इस कोशिका के बारे में नेक्स्ट क्लास में आपको आसानी रूप से समझाएं। और एक सब्सक्राइब और इसको लाइक करें ताकि आगे इस तरह की वीडियो जो है कि नहीं आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।